वैसा ही देखने लगे, वैसा ही मानने लगे, वैसा ही समझने लगे जैसा हम स्वयं को देखते हैं, स्वयं को मानते हैं, स्वयं को समझते हैं। और ऐसी दृष्टि जानते हो कब पैदा होती है? जब व्यक्ति पर्याय को गौण करता है, शरीर को गौण करता है, सिर्फ आत्मा की ओर, द्रव्य की ओर दृष्टि लाता है, तो उसके समस्त विकल्प भेद शांत हो जाते हैं। आत्मा चाहे हमारी हो, आत्मा चाहे किसी गरीब की हो, आत्मा चाहे मनुष्य की हो, आत्मा चाहे पशु की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे स्त्री की हो, चाहे पंचेंद्री की हो, चाहे केंद्रीय में रहने वाले उस निगोदिया जीव की हो, आत्मा में कोई अंतर नहीं। अंतर होता है सबकी आत्मा एक जैसी, यहाँ तक कि हमारी आत्मा और भगवान आत्मा, उनमें भी कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जब हमारे मन में यह भाव पैदा होने लगता है कि मेरी आत्मा और प्रभु की आत्मा दोनों ही तो एक जैसी ही है, फिर भी अंतर है, मेरा पोटेंशियल इतना है, मेरी शक्ति इतनी है, लेकिन उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति हो चुकी है, उन्होंने उसे उद्घाटित कर लिया है। पर कल तक वे भी मुझ जैसे ही तो थे ना। हर तीर्थंकर, जब तक वे तीर्थंकर नहीं बने थे, वे कैसे थे? जैसे आज हम हैं। जो आज हमारा वर्तमान है, वो तीर्थंकर भगवान का अतीत था, और जो आज उनका वर्तमान है, वो हमारा भविष्य है। जिसे दिखने लगे तो वो अपनी क्षमता को पहचान जाएगा, और फिर वह पुरुषार्थ करेगा, वह भाव लेकर के आएगा, जिस पुरुषार्थ को, जिस भाव को उन तीर्थंकर भगवान ने अपने मन में लाया था।